हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 2023 से 27 वालों के लिए राजनीतिक शास्त्र MN1A या पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर 1 का गेस पेपर देखेंगे। यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप BA BSc BCom या किसी भी कैटेगरी से हों, यदि आप सेमेस्टर 1 में राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस माइनर रखे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक शास्त्र माइनर का VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलते हम लोग जल्दी से इस गेस पेपर को देखते हैं। तो इस गेस पेपर में जितना सारा भी प्रश्न दिया गया है, यदि आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो आपको माइनर 1 में यानी पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर माइनर 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। यानी कि माइनर पेपर 1 में पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान से रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। तो लगभग प्रत्येक स्टूडेंट संविधान की प्रस्तावना को जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो NCERT के प्रथम बुक में उद्देशिका लिखा रहता है, यानी प्रथम पेज में उद्देशिका लिखा रहता है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वही होता है, ठीक है, वही भारत का प्रस्तावना होता है। तो इसके महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। इन सभी का आंसर इस चैनल में मैं जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। यहाँ विवेचना होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। तो आप किसी प्रश्न को तैयार करें या ना करें, भारतीय संविधान की विशेषता को जरूर से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, यह काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान में लगभग हमें 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, तो उन्हीं के बारे में बताना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस मेजर और माइनर का लगभग दोनों का सिलेबस मैच करता है, ठीक है, दोनों ही लगभग सेम है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। यानी कि प्रत्येक राज्य में यदि सरकार कोई नियम या कानून लगाता है तो उन्हें कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, उसी के बारे में बताना है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताना है, ठीक है, यानी कि उनकी क्या शक्तियां होती है, वे क्या कार्य करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है। इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया गया है, भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करें। तो जब देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो उस समय देश का राष्ट्रपति कौन सी भूमिका निभाता है, ठीक है, यानी कौन कौन सी शक्तियों का उपयोग करता है उसको बताना है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो बताना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या क्या कार्य है, या उनके पद और कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें, ठीक। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न में आता है सभी। इस गेस पेपर में जितना सारा प्रश्न दिया गया है आपको मतलब लगभग सभी तैयार करना है, ठीक है, कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है।
अगला प्रश्न है राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का वर्णन करें। राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का वर्णन करें। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो उनकी भूमिका क्या होता है उसके बारे में आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, यानी उनकी बुराइयों के बारे में बताना है, ठीक। तो इसको देख लीजिए, देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो एक राज्य में मुख्यमंत्री की कौन सी भूमिका होती है उसको बताना है, ठीक। तो इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की समीक्षा करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की समीक्षा करें। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल चुका है यहाँ। अगला प्रश्न हमारा है, न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि एग्जाम में लगभग आ सकता है, तो इसको भी तैयार करना है आपको, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो आगे हमारा यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या पॉलिटिकल साइंस माइनर में जो भी मतलब भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो इस केस पेपर में जितना सारा भी प्रश्न दिया गया है, यदि आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम में 70 या 80 प्लस से अधिक मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल बनाए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए। इसका PDF एवं क्वेश्चन आंसर का सारा PDF आपको वहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।